आत्मीय स्वजन, कल आप लोगों को जो पुण्यमय कथा वर्णन करने के अल्प प्रयास कर रहा था उसमें भरत महामहिमा जलराशि मुनिमति ठाड़ रही अभिलाषी, भरतलाल जी के पुण्यमय कथा वर्णन करने का प्रयास किया, जिसमें भरतलाल जी के त्याग, भ्रातृत्व प्रेम, समर्पण, तप, राज्य के प्रति प्रेम, कर्तव्य परायणता, इन सभी चीज़ों के अवगाहन कराते हुए अयोध्या कांड को विश्राम दिए। आज अरण्य कांड से कथा आरंभ। अरण्य कांड के सबसे प्रारंभिक कथा है, चित्रकूट की ही घटना है, क्योंकि अभी रघुनाथ जी वाल्मीकि जी के कहने पर चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। इसके बाद जो रघुनाथ जी का अगला पड़ाव होगा वो होगा पंचवटी। तो चित्रकूट में रघुनाथ जी निवास कर रहे थे। निवास करते समय एक दिन की बात है। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार चुनि कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाई, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार चुनी कुसुम सुहाई, एक दिन की बात है। वनवास काल में प्रतिदिन का नित्य क्रिया क्या था? माता सीता सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करते थे और सुंदर सुंदर पुष्पों के चयन करके माता सीता उस पुष्पों से सुंदर माला बनाती थी और माला बना के रघुनाथ जी को, राघवेंद्र सरकार को पहनाती थी। सीता जी का नित्य क्रिया था। प्रतिदिन सुंदर अपने हाथों से फूलों तोड़ती थी और बगीचा भी माता सीता अपने हाथ से लगाई थी। फूलों की जो बगीचा था, जो बाग था, माता सीता लगाई थी और लखनलाल जी उसमें जल डालते थे। सुंदर माता सीता देख रेख करती थी और उसके सुरक्षा करती थी। और वहाँ जब सुंदर सुंदर पुष्प निकलते थे तो उसी पुष्पों को चयन करके माता सीता सुंदर उससे हार बनाती थी, माला। और रघुनाथ जी के कभी जटा में लगाने के लिए, कभी भुजा में बांधने के लिए, कभी गला में धारण करने के लिए सुंदर पुष्पों के माला का चयन करके माल्यार्पण रघुनाथ जी को करती थी। नित्य क्रिया था वनवास काल का, माता सीता के नित्य क्रिया। तो आज लेकिन परिस्थिति दूसरा है। अरण्य कांड में आज राम जी अपने हाथों से सुंदर पुष्पों का चयन किए और पुष्पों के चयन करके राम जी अपने हाथों से माला बनाए और माला बना करके सीता जी को पहनाए। यहाँ पे रामचरितमानस नारी सम्मान की शिक्षा दे रहे हैं रघुनाथ जी। कोई जरूरी थोड़ी है जी प्रतिदिन पत्नी ही भोजन बनाए, समझ रहे हो भाटो? कभी स्वयं भी बनाया करो और उनको खिलाया करो। ये शिक्षा रामचरितमानस दे रहा है, ठीक है। नित्य कोई जरूरी नहीं है कि पत्नी, कभी पत्नी के कार्य आप, वो आपकी धर्म पत्नी है, ठीक है। उसको भोग पत्नी नहीं माना गया है, हमारे अर्धांग है। पत्नी को अर्धांग माना गया है, तो उसके प्रत्येक कार्य में पुरुष का कर्तव्य है कि उसके सहयोग प्रदान करें। यहाँ पर रघुनाथ जी देखो, और उसके सम्मान करें। नारी के सम्मान तो खैर हमेशा करना चाहिए। श्रोता समाज, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे सदग्रंथ शास्त्र हमेशा बताते हैं, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस जगह में नारी का सम्मान होता है, संसार के सारे देवी देवता उस स्थान में निवास करते हैं। और जिस स्थान में यदि कोई नारी के नेत्र से आंसू के धार बहता है जिस घर में, वो घर में कभी लक्ष्मी निवास नहीं कर सकती। दरिद्रता का समावेश होता है, कलयुग व्याप्त होता है, अकाल मृत्यु होते हैं, दुर्भिक्ष होते हैं, अनेक प्रकार के रोग आदि व्याधि होते हैं, क्योंकि नारी को साक्षात भगवती राधा के कलांश माना गया है। प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है कि नारी को सदैव सम्मान करें, क्योंकि जब समय आता है तो पुत्री, समय आता है तो बहन, समय आता है तो मित्र, समय आता है तो सखा, समय आता है तो माँ बन करके सभी प्रकार के प्रेम प्रदान करने वाली एक जो दिव्य शक्ति परमात्मा के बनाए गए सृष्टि के सबसे सुंदर धरोहर नारी जगत को माना गया है। नारी को प्रकृति का श्रृंगार माना गया है। सदैव नारी का सम्मान करें। हमारे सदग्रंथ में पग पग नारी सम्मान की शिक्षा देते हैं। आप नारायण जी के नाम देखो ना, नारायण जी के नाम लेने से पहले ही लक्ष्मी जी का नाम लिया जाता है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप कभी बोलते हो नारायण लक्ष्मी भगवान की जय बोलते हैं? महादेव पत्नी उमा की जय, ऐसे कभी बोलते हो? उमापति महादेव की जय, ठीक है। राधा कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण राधा नहीं। सीताराम 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 कहिए। नारी को सदैव हमारे धर्म ग्रंथों में, सदग्रंथों में सामने रखा गया है। और तो और हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी जिस मंदिर में रहते हैं उस मंदिर का नाम भी उनके पत्नी के नाम में है, जगन्नाथ जी के नाम में नहीं है। जगन्नाथ मंदिर, वो तो हम बोलचाल के भाषा में जगन्नाथ मंदिर को जगन्नाथ मंदिर कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर का वास्तविक नाम है श्री मंदिर,
क्या नाम है जगन्नाथपुरी के मंदिर का वास्तविक नाम? श्री मंदिर, अर्थात वो लक्ष्मी जी के नाम से है मंदिर, श्री मंदिर। उस क्षेत्र को भी लक्ष्मी जी का क्षेत्र माना गया है, श्री क्षेत्र, श्री क्षेत्र कहा जाता है। महाप्रभु जहाँ निवास, तो पग पग में वहाँ नारी के सम्मान की शिक्षा देते हैं भगवान, हमारे सदग्रंथ, हमारे विज्ञजन। तो यहाँ रघुनाथ जी अपने हाथों से सुंदर माला बनाए और माला बना करके सीता जी का सम्मान किए या सीता जी को माल्यार्पण किए। यहाँ पे थोड़ा सा एक भाव और भी ले सकते हो आप लोग। अभी तक बाल कांड और अयोध्या कांड में जो लीला हो रहा था वो लीला राम जी कर रहे थे। अब जो लीला होने वाला है वो माता करेगी, ठीक है। और राम जी जिस उद्देश्य से जन्म लिए हैं और वनवास जा रहे हैं, और जिसका सामना राम जी करने वाले हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिसका सामना करने जा रहे हैं। तीनों लोकों में कोई उससे ऐसा नहीं था जो भयभीत नहीं रहता हो। उसके भुजाओं के बल में सब को अपने वशीभूत करके रखा था, काल तक को अपने चरणों में दबा के रखा हुआ था। उसके साथ युद्ध करने जा रहे हैं रघुनाथ जी, उसके साथ सामना होने जा रहा है रघुनाथ जी का रावण का। और जिसके साथ सामना होने जा रहा है वो सर्वेश्वर भगवान सदाशिव की कृपा पात्र है। और जगत ऋषा यमराज की कहा वसाय, जो शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। भगवान महाकाल का चेला है, वो महादेव के भक्त है, महादेव के उपासक हैं, सदाशिव के यजन करता है। उसका पराजय या उसका विनाश तो संभव ही नहीं है, लेकिन वो अधर्म के पक्ष में खड़ा है। तो अधर्म के पक्ष में खड़ा है तो विनाश तो जरूरी है। तो यदि वो शिव की उपासना किया है तो मैं ऐसे कौन है जिसकी उपासना करूं जिससे उसके ऊपर मैं विजय प्राप्त करूं? तो रघुनाथ जी बोले एक काम करता हूं, शक्ति की उपासना करता हूं। ये एक प्रकार से राम की शक्ति पूजा है। पत्नी कौन है? शक्ति ही तो है। पत्नी कौन है? शक्ति। यदि व्यक्ति उसको हृदय से अनुमोदन करेगा, चिंतन करेगा, तो नारी को मैं सदैव इसलिए पूजनीय कहता हूं क्योंकि आपका भी अनुभव करना है। जो हमारी धर्म पत्नी होती है, जब समय आता है तो एक माँ की भूमिका भी निभाती है। कब निभाती है माँ की भूमिका? हम जब छोटे थे, बच्चे थे, बालक थे, शैशव अवस्था में थे, तो उस समय हम जब मलमूत्र त्याग करते थे, हमारे मलमूत्र कौन साफ करता था? माँ करती थी, ठीक है। जब हम वृद्ध हो जाते हैं, एक दिन मैं होऊंगा, आप होंगे, हम सब होंगे, वृद्ध हो जाएंगे, खाट में जब पड़े रहते हैं, उस समय हमारे मलमूत्र कौन साफ करता है? तो जब समय आता है तो माँ बन करके माँ की भूमिका निभाती है, हमको नहलाती है, स्नान कराती है, अपने हाथों से भोजन कराती है। एक समय में माँ की भूमिका निभाती है। जब आपका मन खिन्न हो तो एक मित्र बन करके आपको साहस देती है, एक मित्र की भूमिका निभाती है। समय आता है तो बेटी बन करके भी लाड करती है, बेटी बन करके भी आपको हंसाती है, आपके दुख को दूर करने की कोशिश करती है। एक मित्र की भूमिका, एक पुत्री की भूमिका, हर संसार के रिश्ता की भूमिका निभाने का प्रयत्न करती है नारी जगत। दूसरा, नारी में भगवान वो सामर्थ्य दिए हैं श्रोता समाज, संसार के किसी रिश्ते नाते में इतना सामर्थ्य नहीं जो अपने खून को दूध बना दे। बाप अपने खून को दूध बना सकता है, भाई अपने खून को दूध बना सकता है, संसार के कोई भी अन्य रिश्ता अपने खून को दूध बना सकता है। ये सामर्थ्य परमात्मा केवल भगवान को दिए हैं, जो अपने खून को, अपने रक्त को दूध बना करके एक छोटे से बच्चे को पिला करके, एक छोटे से नन्हे से पौधा को इतना विशाल का वृक्ष बना करके तैयार कर देती है, उसके पोषण करती है। 9 माह 13 दिन उसको गर्भ में रख करके। आप लोगों को ये बताऊं, जबकि माँ किसी बच्चे को जन्म देती है, जब एक नारी किसी बच्चे को जन्म देती है तो केवल एक बच्चे का जन्म नहीं होता, एक माँ का भी जन्म होता है। उस समय बच्चे तो जन्म ले रहे हैं, उससे पहले वो किसी की पत्नी थी, माँ नहीं थी, लेकिन बच्चे को जन्म देते ही एक माँ का भी उसी समय प्रसव काल में जन्म होता है, एक माँ का भी जन्म होता है। तो यहाँ ये राम की शक्ति पूजा है। नारी कौन है? शक्ति है। रामकृष्ण परमहंस जी भी अपने पत्नी की पूजा किया करते थे, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस जी के इतिहास, अपने पत्नी को ही शक्ति मान करके उसका पूजा किया करते थे। भगवान सदाशिव माता जगदम्बा की पूजा किया करते हैं, माँ पार्वती के। नारायण जी समय समय पर महालक्ष्मी के पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी समय समय पर माँ सावित्री के पूजा करते हैं। हमारे सदग्रंथ बताते हैं भगवान महादेव नवरात्र व्रत आचरण करते हैं। जब नवरात्र व्रत आचरण करते हैं तो जगदम्बा की उपासना करते हैं। यमारात्रि विरंचरस्य जगत्त्रष्टाहि पालकः संघहर्ता गिरीश स्वयं सर्वद्वया चया योगिभिः यामत्या प्रकृति वदन्ति मणिस्तत्पार्थ विज्ञः परातां देवी प्रणमामि विश्वजननी स्वर्गापवर्गप्रदाम्। तो यहाँ पर राम जी भी माता सीता को सम्मान देते हुए ये एक प्रकार से राम की शक्ति पूजा है, क्योंकि जिसके ऊपर शक्ति की कृपा है तब फिर उधर
शिव जी भी सोचेंगे अरे जो मेरे से लड़ने आ रहा है वो तो शक्ति कृपा पात्र है। और ठीक है, शिव जी बड़े क्रोधी हैं, लेकिन जब भगवती क्रोध करती है तो शिव जी भी डरते हैं, फिर उनके पैरों पे नीचे सोना पड़ता है उनको शांत कराने के लिए। ठीक है, तो राम जी के शक्ति पूजा। जब भगवती क्रोध की थी और जब भगवती निकली, ऐसे भगवती के क्रोध जब पूरे संसार में हाहाकार मचा था, सर्वेश्वर भगवान सदाशिव आकर के उनको शांति के, उनके पैरों के नीचे सो करके, पृथ्वी में सो करके, ये राम शक्ति पूजा किए। और शक्ति पूजा करके राम जी क्या किया, माता सीता जी के गोद में सिर रख करके लेटे हुए थे और माता सीता के साथ सुंदर बात कर रहे थे। दिव्य प्रणय चल रहा था पति और पत्नी में, सुंदर मीठा मीठा रघुनाथ जी बात कर रहे थे। माता उनके बातों का जवाब दे रही है, दोनों एक दूसरे को अवलोकन कर रहे हैं, निहार रहे हैं। उसी समय देवराज इंद्र के बेटा जिसका नाम था जयंत, उसको इच्छा हुआ, क्या इसी को भगवान बोलते हैं? एक नारी के गोद में सिर रख करके सोया है, साधारण मनुष्य जैसा। चलो मैं जाके परीक्षा लेता हूँ, इसमें कितना ताकत है देखता हूँ। जिसके बल के सामने सारे संसार का बल फीका, वेदांत के सिद्धांत कहते हैं न केवलम बहुत राजनम सभा बला बलिनाम चापरेशम परावरास्त्रजंगमायोयेन ब्रह्मादयो वंश प्रणीता। जिसके बल के सामने सारे संसार का बल फीका, उस परमात्मा राम के बल को अवलोकन करने के, देखने की इच्छा को लेकर के जयंत, जो इंद्र का पुत्र है, जो जयंती का भाई है, वो कौवा के रूप धारण करते हैं और सीता चरण चोच हत, सीता जी के चरणों में चोच प्रहार किए और चोच प्रहार करके आकाश मार्ग में उड़े। सीता जी का चरण बड़ा कोमल, सीता जी के चरणों से खून निकलने लगे। रघुनाथ जी के जब माथे में खून थोड़ा सा चिपचिपाहट लगा, रघुनाथ जी देखिए क्या हुआ, देखते हैं सीता जी के चरणों से खून निकल रहा है। बोले सीता क्या हुआ सीते? माता सीता कहती, स्वामी वो कौवा जो जा रहा है ना काग, वो मेरे चरणों में चोच प्रहार करके गए हैं। रघुनाथ जी समझ गए, यद्यपि नर लीला कर रहे हैं लेकिन हैं तो भगवान, यद्यपि नर लीला कर रहे हैं। और भगवान चाहे कोई भी रूप में रहे, कोई भी अवस्था में रहे, किसी भी प्रकार की लीला करे, वो जब चाहे अपने अनुसार नियम तोड़ सकते हैं, क्योंकि नियम जीवों के लिए होता है, ब्रह्म के लिए नहीं। ठीक है, नटैव कपट चरित करनाना सदा स्वतंत्र एक भगवाना। परमात्मा जो है, वो परम सत्ता जो है, वो परमेश्वर जो है, सदैव हर काल हर अवस्था में स्वतंत्र ही होते हैं। सदा स्वतंत्र एक भगवाना स्वच्छंद गतिरेश्वर। आप लोग एक चीज बताओ, कोई साधारण मनुष्य समुद्र को सुखाएगा? कोई मनुष्य बोलेगा मैं समुद्र को सुखा दूंगा? नहीं सुखा सकते। लेकिन जब राम जी के समय आया, पहले तो रघुनाथ जी नर लीला किए, बिल्कुल नर लीला करते हुए संपूर्ण औपचारिकताओं का पालन किए। 3 दिन तक रास्ता मांगे, भैया समुद्र देव रास्ता दे दो। उपास थे राम जी, उपास रह के व्रत रख करके रास्ता मांगे, पूजा किए, प्रार्थना किए, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। 3 दिन तक समुद्र देव राम जी को भाव नहीं दिए। ठीक है, तो आप फिर रघुनाथ जी को दंड कठिन चढ़ाया, सर झूठ बांध तो सोहा क्यों। फिर लखन लाल से कहे लाओ लखन धनुष अब सोखता हूं समुद्र को। जैसे रघुनाथ जी अपने निसंग से बाण निकाले, धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा करके श्रवण लगी पानी, समुद्र भीत भीत कंपा, कांपते हुए सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए कहने लगे, प्रभु मैं जानता हूं आप चाहो तो समुद्र का शोषण कर सकते हो, सुखा सकते हो, लेकिन प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो। क्षमश्चा अपराधम त्वन्माया मोहिता सर्व ब्रह्मादि भोगसान जानन्ति गुणारूपम तमश्चर्मिदं प्रभु मूढ़ो हम कथम जाने मोहितोस्त माया। मैं आपके माया को समझ नहीं पाया प्रभु, क्षमश्चा अपराधम, मेरे अपराध को क्षमा करो। क्षमा मांगे, तब फिर रघुनाथ जी समुद्र में सेतु निर्माण किया और सेतु निर्माण करके उस पार गए। कथा आप सब लोग जानते हो। तो जहां पे रघुनाथ जी को आवश्यकता पड़ता था ब्रह्म भाव का, तत्काल रघुनाथ जी ब्रह्म भाव में आते थे। ठीक है, तो यहां पर रघुनाथ जी देखे कौवा उड़ रहे हैं, तो रघुनाथ जी सीप धनुष सायक संघाना, बिना फर के बाण, जिस बाण में ऊपर नोक भी नहीं है, ऐसे बाण यानी तीर्ण को उठा करके कौवा की तरफ फेंके रघुनाथ जी। जब कौवा की तरफ फेंके तो कौवा जहां जहां जाता था उसके पीछे पीछे रघुनाथ जी के बाण जा रहा था। राम जी जो अपने हाथ को उठा करके चला दे वही राम बाण है, ये ब्रह्म है, वो उसके पीछे पीछे जा रहा था। कौवा अपने प्राण को बचाने के लिए, अर्थात वो जयंत अपने प्राण को बचाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा भी उसको शरण नहीं दिए। इंद्र के पास गए, उसके पिता के पास, बोले बता बचा लो पिताजी। इंद्र बोले बेटा जहां से तू शत्रुता करके आया है वहां से शत्रुता करने के बाद तेरा बाप भी नहीं बचा सकता। ठीक है, तू जा यहाँ से, तेरे चक्कर में मैं मर जाऊंगा। बोले इंद्र भी उसको भगा दिए। चारों तरफ उसको कोई रक्षा नहीं दी कि कोई उसको शरण नहीं दिए, क्योंकि राम द्रोही का कल्याण नहीं हो सकता। ठीक है,
सब लोग उसका जब तिरस्कार किए, यत्र तत्र भटक रहे थे, रघुनाथ जी के बाण के पीड़ा में उसके पीछे जहां जाते थे उसके पीछे रघुनाथ जी के बाण लगा रहता था। अचानक नारद जी देख डाले उसको। लागी दया कोमल चित्त संता, नारद जी को दया आया। क्यों दया आया? क्योंकि नारद जी जो हैं वो संत हैं, सच्चे संत हैं। जो सच्चा संत होता है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज इंसानियत भरा रहता है। ठीक है, जो सच्चा संत होता है वो दूसरों के, संत कहने का तात्पर्य क्या है? संत किसे कहते हैं? संत कहने का मतलब कोई लाल रंग का धोती पहन लिया, पीला रंग का धोती पहन लिया, गेरुआ रंग का धोती पहन लिया, काला रंग का धोती पहन लिया, वो बड़ा बड़ा जटा बढ़ा लिया और चंदन लगा लिया और दुनिया भर माला पहन लिया, उसको संत नहीं बोलते। अब संत के परिधान हैं, लेकिन परिधान धारण करने वाला हर व्यक्ति संत नहीं हो सकता। संत का सबसे सुंदर और सुखद परिचय है पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जो मन वचन और कर्म से सदैव सबका भला चाहता है, जो सबका हित चाहता है, जो ना तो किसी को नीचे मानता है ना किसी को ऊपर मानता है, जो सबको एक समान माने, जिसके लिए ना कोई छोटे हैं ना कोई बड़े हैं, उसके लिए चाहे वो कोई राजनेता हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, कोई राजा हो या रंक हो, धनवान हो गरीब हो, उसके लिए कोई ऊंच नीच नहीं, वो सबको एक समान भाव में देखता है। उसके से केवल एक सिद्धांत, ना कोई छोटा ना कोई खोटा, हरि के सब ही खिलौने रे, हरि के सब ही खिलौने। जिसके मन में भेद न उपजे, जिसके मन में भेद न उपजे, उसके श्याम सलोने रे, उसके श्याम सलोने। भूल जान कर करो न लालच, दया करो अनजान रे, वैष्णव जन तो तैन कहिए, पीर पराई जान रे, पीर पराई जान रे। ऐसे होते हैं एक संत। धार्य कंधा उदासीन कौपिनम विचार दंड, श्रियम पादुका ब्रह्मवलोके, अश्य साधु अस्य संगतिम, जीवन मुक्तिम जीवन मुक्तिम। ठीक है, कपड़ा रंगाने से हर व्यक्ति, संत बनने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, कलेजा बदलने की जरूरत है। ठीक है, संत बनने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, लाल पीला नीला काला नहीं, कलेजा बदलने की जरूरत है, मन को रंगाने की जरूरत है, कपड़ा रंगाने की नहीं। हमारे पिताजी कहा करते थे, मन न रंगायो रे रंगायो जोगी कपड़ा, मन न रंगायो रे रंगायो जोगी कपड़ा, जटा बढ़ा लिए बन गए जोगड़ा, मन न रंगायो रे रंगायो जोगी कपड़ा। संत बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सहजता, सरलता, समानता, सबके अंदर में रघुनाथ जी का अवलोकन करना। बोले सब तो उनके हैं, क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सभी की उत्पत्ति करता मैं ही हूँ। गीता में कहता है, ममय वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चामत्प्रामतश्वर रत्यातानि संयातिर्वारुगन्धानि वासयेत्। रामचरितमानस में कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। संसार में प्रत्येक जीव की उत्पत्ति करता मैं हूँ, सभी मेरे लिए एक समान है, मेरे लिए कोई ऊपर नीचे नहीं है। भगवान और भगवान के कथा आप लोग सुनोगे, अवलोकन करोगे तो भगवान सबको एक समान प्रेम दिए हैं। भगवान यदि सुदामा को गले लगाए हैं तो भगवान वनांचल में रहने वाले केवट को भी गले लगाए हैं। भगवान यदि कर्माबाई के जूठा खाए हैं तो भगवान ने सबरी के भी जूठा खाए हैं। ठीक है, महालक्ष्मी जाकर के सरिया चांदुलाड़ी के घर में जूठा खाई है। भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाव। कभी नामदेव के कुटिया छाने चले जाते हैं, कभी किसी के घर बर्तन धोने चले जाते हैं, कभी किसी के पैर धोने चले जाते हैं। भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाव। आप अनेक प्रकार के खर्च कर रहे हो, अनेक प्रकार के दिखावा कर रहे हो, अनेक प्रकार के आडंबर कर रहे हो, आपके अंदर में यदि भाव ही नहीं है, सोना के थाल में 56 भोग लगा के भगवान को भोग लगा रहे हो, आपके मन में भाव ही नहीं है, आपके अंदर प्रेम ही नहीं है, तो भगवान उसको नहीं स्वीकार कर सकते। कारण राम ही केवल प्रेम पियारा,
को सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है प्रेम। भगवान को क्या चाहिए? केवल प्रेम। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? देते हैं भगवान को प्रेम? नहीं, हम क्या करते हैं? 1 किलो काजू कतली लेके चढ़ा देते हैं मंदिर में, ठग देते हैं भगवान को। एक ठो नारियल चढ़ा के ठग देते हैं, एक ठो फूल, तुलसी पत्ता, एक गुलाब फूल। क्या गुलाब है जी? खुशबू नहीं है? अरे ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो एक गुलाब फूल चढ़ा के ठग देते हैं भगवान को, एक धोती एक नारियल चढ़ा के ठग देते हैं, मंदिर में भंडारा करवा के ठग देते हैं। भगवान बोले हैं कभी मेरे में धोती चढ़ाओ? भगवान बोले हैं कभी मेरे में नारियल चढ़ाओ? भगवान बोले हैं कभी मेरे में 1 किलो काजू कतली चढ़ाओ? भगवान बोले हैं मेरे को फूलों के हार पहनाओ? भगवान क्या बोले हैं? प्रेमा तुष्यति केवलम नचर भक्तिर्गुणैर प्रिय माधवा। भगवान को चाहिए केवल मात्र प्रेम। लेकिन हमारे दुख का कारण क्या है जानते हो? मनुष्य के जीवन के दुख का सबसे प्रमुख कारण ही यह है कि जिस प्रेम को भगवान को देना चाहिए, हरि और गुरु के चरणों में होना चाहिए, उस प्रेम को हम संसार को देते हैं, अपने पत्नी को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को, सबको प्रेम दे देते हैं और भगवान को 1 किलो काजू कतली चढ़ा के ठग देते हैं। कहाँ से दुखी नहीं रहोगे? जिस चीज पे जिसका अधिकार है उसको उसी को दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने पत्नी के प्रति कर्तव्य का पालन मत करो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने पुत्र के प्रति कर्तव्य का पालन न करो, पिता के प्रति कर्तव्य का पालन न करो। सबके प्रति कर्तव्य का पालन करो। सबके प्रति जो तुम्हारा दायित्व है उसको निभाओ। सबके प्रति जो तुम्हारा धर्म है उसको निभाओ। एक पिता के प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है उसका पालन करो। एक माँ के प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है उसका पालन करो। एक बहन के प्रति, एक भाई के प्रति, एक समाज के प्रति, एक राज्य के प्रति, एक देश के प्रति, सब के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, समरसता के प्रति, मानवता के प्रति, समानता के प्रति आपका जो कर्तव्य है उन सभी कर्तव्यों को पालन करो। लेकिन प्रेम केवल हरि से करो, प्रेम केवल ईश्वर से करो। केवल हरि और गुरु ही सार हैं, ठीक है? क्योंकि केवल हरि और गुरु के प्रेम ही ऐसे है जो हमको कभी धोखा नहीं देते, बाकी सब लोग धोखा देते हैं। संसार के हर रिश्ता नाता एक समय के बाद धोखा देता है। इसीलिए मैं आज कथा शुरू से ही करने से पहले ही कहा, श्री हरि चरणे मन लगा। एकमात्र गुरु का जो प्रेम होता है वो निश्चल प्रेम होता है। देखो, गुरु सबके अलग अलग हो सकते हैं, गुरुओं के लेके भी अलग कई प्रकार के लोगों के अंदर विवाद होता है, ठीक है? ब्राह्मणों के गुरु अलग हो सकते हैं, क्षत्रियों के गुरु अलग हो सकते हैं, वैश्यों के गुरु अलग हो सकते हैं, सभी वर्ण वालों के गुरु अलग अलग हो सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के गुरु अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गुरु तत्व एक ही है। गुरु कहने का तात्पर्य जो सत्य स्वरूप परमात्मा, वो सत्य स्वरूप परमात्मा जिसके लिए श्रीमद् भागवत के पहला श्लोक कहता है सत्यम परम धीमहि। जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, जो सदैव सत्य है, जो अडिग हैं संसार में। चला लक्ष्मी चला प्राणा चला जीवित मंदिरे चला चलो ही संसारो धर्म एको ही निश्चरः। वो ब्रह्म ही, वो जो ब्रह्म तत्व है वही ब्रह्म तत्व ही संसार को शिक्षा के मार्ग में अग्रसर करने के लिए, ओतप्रोत करने के लिए गुरु भाव में गुरु तत्व बने। इसलिए गुरु रैव शिव, शिव रैव गुरु। गुरु को ही शिव या शिव को ही गुरु माना जाता है, ठीक है? तो गुरु के चरणों में निष्ठा रखो, हरि के चरणों से प्रेम करो, प्रेम केवल ईश्वर से करो। नहीं तो सीधा सा मैं तो हमेशा कहता हूँ, अपने जीवन का एक सिद्धांत रखो, याद रखना, ठीक है? ऐ जीवन तुम्हें चलते चलते, हमारे सतनाम भाई लोग आए हैं, इस लाइन को हमेशा याद रखना आप लोग भी, ठीक है? ऐ जीवन, इस लाइन को मैं हमेशा संसार को भी शिक्षा देता हूँ। ऐ जीवन तुम्हें चलते चलते गुरु चरणों तक जाना है। ऐ जीवन तुम्हें चलते चलते गुरु चरणों तक जाना है। त्याग के सारे धर्म यहाँ के, सच को ही अपनाना है। ऐ जीवन तुम्हें चलते चलते गुरु चरणों तक जाना है। क्यों? जिस दिन से जन्मा है जग में, उस दिन से
मन को सच माना और इसके ही पीछे भागी। सोच तू ही की सुलझाना है जीवन तुम्हें चलते चलते गुरु चरणों तक जाना है। तो गुरु सब के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गुरु तत्व जो है वो एक ही है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर, वो परात्पर ब्रह्म, वो समर्थ सदगुरु सरकार। तो संत, ये संत नारद जी जो थे बड़े सुंदर संत, सहज कोमल हृदय, सबको देखकर, किसी को भी दुखी देख करके नारद जी स्वयं दुखी हो जाते थे, किसी को भी सुखी देख करके स्वयं सुखी हो जाते थे। अरे संत का सहज स्वभाव है, संत सहज स्वभाव खगराया। तो उस जयंत को जब संसार में कोई शरण नहीं दे रहे थे, नारद जी देखे, नारद जी को दया आ गया। तब फिर नारद जी जयंत से कहे कि ऐ जयंत, राम जी के चरणों में स्थान मिल जाएगा तो अपने भी घर तुझे स्थान मिल जाएगा। राम जी के चरणों में स्थान मिल जाएगा तो अपने भी घर तुझे स्थान मिल जाएगा। तेरे पिता कर देंगे धृष्टता को तेरे क्षमा, तू जो क्षमादान प्रभु राम जी से पाएगा। राम के चरण धर भूल स्वीकार कर, राम अपनाएंगे तो जग अपनाएगा। रक्षमा क्षम्यता मन से जो कहेगा तो यही एक भाव क्षमा राम से दिलाएगा। यहाँ वहां मत भटक जयंत, तू एक काम कर, सीधा जा राम के चरणों को पकड़, ये गुरु रास्ता दिखाए। क्योंकि गुरु कौन है? जो मार्ग प्रशस्त करते हैं, जो हमारे हृदय के ज्ञान रूपी अंधकार को नाश करते हैं। बोले यहाँ वहां कहाँ भटक रहा है, सीधा वहीं जा, उसी के शरण में जा। तब जयंत नारद जी के निर्देश पर जा करके भगवान के शरण में गिर गए, कहने लगे प्रभु मैं आ तो गया हूँ। आप लोग भी जब मंदिर जाते हो, अपने गुरु के पास जाते हो, अपने परमात्मा के पास जाते हो, तो इस बात को कहा करो, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, क्या जानता हूँ? तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि सर भी उठाने के काबिल नहीं हूँ, कि सर भी उठाने के काबिल नहीं हूँ। तो आकर के जयंत भगवान के चरणों में गिर गए। और गिरने के बाद अब राम जी जो बाण छोड़ दिए हैं, थोड़ा इको कम करो, राम जी जो बाण छोड़ दिए हैं उस बाण को तो धनुष से निकल चुका है। तो राम जी क्या किया, क्षमा तो कर दिए लेकिन उसके एक आंख को फोड़ दिए, क्योंकि अपराधी को दंड मिलना जरूरी है। यदि अपराधी को दंड नहीं मिलेगा तो अराजकता फैलेगा, असामाजिकता फैलेगा। ठीक है, न्याय शास्त्र में दंड का विधान है, न्यायो ही दंडा कृति क्लेमशावतार। तो जयंत के एक आंख को फोड़ दिए भगवान। कौवा प्रजाति, आप लोग कभी भी देखना, कौवा के एक ही आंख दिखता है। जब कौवा किसी चीज को देखता है तो आप लोग गौर करना, ऐसे सीधा नहीं देखता, तिरछा देखता है, ऐसे टेढ़ा करके। ठीक है, राम जी के अस्त्र संघान। तो आत्मीय स्वजन जयंत को रक्षा भगवान क्षमा किए। क्षमा करने के बाद अब लखन लाल से कहे, रघुनाथ जी भाई लखन, अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया हमको चित्रकूट निवास करते हुए। अब हम लोगों को आगे की ओर जाना चाहिए वनवास काल में, एक ही स्थान में। अब यहाँ बहुत से लोग मिलने आते हैं, बहुत से लोग मिलने आते हैं, तो क्या है, थोड़ा सा एकांत भंग हो रहा है, शांति भंग हो रहा है। अब हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जाते जाते मैं कहता हूँ चलो अत्रि जी से मिलते हुए जाते हैं, क्योंकि अत्रि जी जो हैं वो सिद्ध ऋषि हैं।
अत्रि जी की जो पत्नी है माता अनुसुईया अखंड पातिव्रता नारी है। एक बार जब समय आया था, ब्रह्मा विष्णु, आप लोग कथा सुने होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश जब माता अनुसुईया के पातिव्रत धर्म के परीक्षा लेने के लिए गए थे, तो माता अनुसुईया अपने तपोबल के प्रभाव से, अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश को शिशु बना दिए, बच्चा बना दिए, और बच्चा बना करके पालना में झुलाए। लक्ष्मी माता ब्रह्माणी, रुद्राणी और वैष्णवी जब लेने आए ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो माता अनुसुईया के ही वही लोग भेजे थे चिड़ के मारे, तो अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए। बड़ा लंबा कथा है। तो जब आए तो बोले एक काम करो, अपने अपने पति को पहचान के ले जाओ। अब माता वैष्णवी, माता रुद्राणी, माता ब्रह्माणी, ये लोग बड़े चिंतित हो गए, क्योंकि आप लोग देखना बच्चा तो सब बच्चा एक जैसे दिखता है, जो एकदम तुरंत जन्म लिए बालक हैं, हर बालक एक जैसे ही दिखते हैं। तो अब महालक्ष्मी और वादी थे, तीनों देवियां चिंतित हो गई, बोले हम लोग कैसे करें, किसको पकड़ें, कहीं धोखा से लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी को उठा ली तो भी मुश्किल है, माता ब्रह्माणी कहीं भगवान शंकर को उठा ली तो मुश्किल है। अब परीक्षा लेने तो यही लोग भेजे थे, अब यही लोग परीक्षा में फंस गए। फंसने के बाद फिर प्रार्थना किए, बोले माता आप ही हमारे पति को हमको प्रदान करो, हम नहीं पहचान पा रहे हैं। तब माता अनुसुईया तीनों के पति तीनों को प्रदान किया। आप लोग सुने होंगे, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। अखंड पातिव्रता सतित्व धर्म को पालन करने वाली, और उन्हीं के पति जो हैं अत्रि जी। तो अत्रि जी के आश्रम प्रभु आए। जैसे अत्रि जी रघुनाथ जी को देखे, अत्रि जी की आंखों से विरल अश्रु के धार, क्योंकि अत्रि जी जानते थे राम साक्षात ब्रह्म हैं, वो भार हरण करने के लिए आए हैं। अत्रि जी रघुनाथ जी के प्रार्थना किए, और प्रार्थना करने के बाद अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए अत्रि जी कहते हैं, अत्रि जी के बड़े सुंदर स्तुति है अरण्य कांड में। क्या स्तुति करते हैं, नमामि भक्त वत्सरं कृपालो शैल कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनाश्वधामुजं। अत्रि जी की प्रार्थना, नमामि भक्त वत्सलं कृपालो शैल कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनाश्वधामुजं। निकाम श्याम सुंदरं भवं भुवनाथ मंदरं, प्रफुल्ल कंजलोचनं मदादिदोषमोचनं। प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभप्रमेय वैभवं, निसर्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं। दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं, मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं। इस प्रकार अत्रि जी भगवान की प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद राम जी सीता से कहने लगे, है सीते एक काम करो, तुम जाओ और माता अनुसुईया से पातिव्रत धर्म की शिक्षा ले, क्योंकि एक नारी के जीवन का सबसे बड़ा दीदी कोई धर्म है तो वह है पातिव्रत धर्म। तो जा करके, सीता जी भी अखंड पातिव्रता है, तो जा करके अपने माता अनुसुईया से शिक्षा ले लो, ऋषि पत्नी है। तो माता सीता अनुसुईया जी के पास गई शिक्षा लेने के लिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, अनुसुईया के पद गई सीता, उनके चरणारविंद की वंदना की, और वंदना करने के बाद हाथ जोड़ के कहती है, माँ आपको तो पता है हमें 14 वर्ष के वनवास मिला है, आप हमें बताइए माँ हमारे लिए क्या आदेश है, हमारा क्या धर्म है, एक नारी का क्या धर्म है। तब माता अनुसुईया सीता जी से कहती है, बेटी सीता जगपति व्रताचारी विधि वेद पुराण संत सब कहीं। नारी जगत 4 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और नीच। उत्तम नारी कौन है? तो माता अनुसुईया, अरण्य कांड की कथा है। अनुसुईया जी सीता जी को क्या शिक्षा दे रही है? उत्तम नारी कौन? तो कहती है, बोले उत्तम के अस, बोले उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआ न पुरुष जगना, सपने हुआ न पुरुष जगना, सपने हुआ न पुरुष जगना। बोले हाँ उत्तम के असा, उत्तम के असा बस मन माही, सपने हुआ न पुरुष जगना, सपने हुआ न पुरुष जगना, सपने हुआ न
बस मन माही, सपने हुआ न पुरुष जग नाही। उत्तम कौन है? स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन न करे, उत्तम नारी। जागृत अवस्था में देखना सोचना तो दूर के बाद, जो स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन न करे उत्तम। ये अनुसुईया जी बता रही है। और मध्यम कौन? तो अनुसुईया जी कहती है मध्यम परपति देखहि कैसे, मध्यम परपति देखहि कैसे, मध्यम परपति देखहि कैसे, मध्यम परपति देखहि कैसे, पिता पुत्र निज भ्राता जैसे, पिता पुत्र निज भ्राता जैसे, पिता पुत्र निज भ्राता जैसे, पिता पुत्र निज भ्राता। उत्तम नारी वो है जो स्वप्न में भी पर पुरुष को न देखे न सोचे। मध्यम कौन? जो पर पुरुष को देखती जरूर है, उत्तम तो देखती भी नहीं है, ठीक है, सोचती भी नहीं है। स्वप्न हुआ न पुरुष जग नाही। मध्यम कौन है? जो देखती जरूर है लेकिन कैसे? एक पिता के समान, एक पुत्र के समान, एक भ्राता के समान, पिता पुत्र निज भ्राता जैसे, स्वयं के भाई के समान, ये मध्यम। फिर माता अनुसुईया कहती है धर्म विचार समझे कुल रहाई, धर्म विचार समझे कुल रहाई, सोन कृष्ण नारी श्रुति कहाई, सोन कृष्ण नारी श्रुति। ये तीसरा प्रकार। और चौथा, यहाँ चौथा प्रकार में थोड़े से कठोर शब्द का प्रयोग किए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में। माता अनुसुईया कहती है पति पंचका पारा पते रते कराई, पति पंचका पारा पते रते कराई, पति पंचका पारा पते रते कराई, पति पंचका पारा पते रते कराई। कहती है सीता, एक नारी के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? एक ही धर्म एक व्रत, एक ही धर्म एक व्रत। एक नारी के जीवन में एक ही धर्म है, एक ही व्रत, एक ही नियम। क्या? एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म एक व्रत, काया वचन मन पति पद प्रेमा, काया वचन मन वचन कर्म से अपने पति के चरणों में प्रेम करना, अपने पति के चरणों में निष्ठा रखना, अपने पति के चरणों की सेवा करना, यही सबसे बड़ा धर्म, यही सबसे बड़ा व्रत, यही सबसे बड़ा कर्म। अनुसुईया जी शिक्षा दिए माता सीता के लिए। गोस्वामी जी लिखते हैं दिव्य बसन भूषण पहिराए, जो नित नूतन अमल सुहाए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जो नित नूतन अमल सुहाए। दिव्य बसन भूषण पहिराए। माता सीता उनसे वो शिक्षा लेकर के वहाँ से फिर अत्रि जी से विदा लेकर के, माता अनुसुईया से सीता जी विदा लेकर के रघुनाथ जी वन के मार्ग प्रस्थान किए। अत्रि जी से पूछे कि मुनिराज अब आप बताइए कि मैं कहाँ निवास करूँ। अत्रि जी भी वही बात बोले, मैं क्या बताऊँ राम, तुम तो सब जगह हो। अत्रि जी से विदा लेकर के भगवान आगे गए। जब आगे जा रहे थे सब ऋषि मुनियों को दर्शन देते देते भगवान वनांचल क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों के साथ प्रेम करते हुए भगवान अनेक प्रकार के मधुर संबंध स्थापित करते हुए भगवान जैसे अब सुतीक्ष्ण जी के आश्रम के करीब पहुंचे, सुतीक्ष्ण जी को पता चला कि राम आ रहे हैं। ये सुतीक्ष्ण जी की कथा बड़ा अद्भुत कथा है। सुतीक्ष्ण जी को पता चला राम आ रहे हैं तो सुतीक्ष्ण जी आपे आप रोने लगे, आपे आप हंसने लगते हैं, आपे आप नाचने लगते हैं। सुतीक्ष्ण जी एक विलक्षण भक्त हैं भगवान के।
सुतीक्ष्ण जी की एक कथा बताता हूँ, छोटा सा भाव। सुतीक्ष्ण जी जब छोटे से थे, सुतीक्ष्ण जी जब छोटे से नन्हे से बालक थे, सुतीक्ष्ण जी के गुरु जी कौन है? अगस्त मुनि। उन्हें अत्रि अगस्त मुनि को कुंभज ऋषि कहा जाता है। कुंभज जी के चेला है ये अगस्त जी के। छोटे थे तो अपने गुरु जी के आश्रम में रहते थे, गुरु जी के सेवा करते थे, शिक्षा लेते थे, पूरे आश्रम के साफ सफाई का ध्यान रखते थे, विद्या का अध्ययन करते थे। इनके विद्यार्थी जीवन की घटना है। एक बार इनके गुरु जी को कहीं बुलाए, जैसे बीच बीच में हमको कहीं बुला लेते हैं तो हम चले जाते हैं, तो अब जाएंगे तो हमारे भगवान की कोई तो पूजा करेगा, उसको तो ऐसे नहीं छोड़ सकते। हम प्यारे लाल जी को बोलते हैं, देख लो बेटा प्यारे, हमारे आते तक प्रभु का ध्यान रखना। तो गुरु जी कहीं जाते हैं तो उनके शिष्य ही करेंगे सेवा उनके आराध्य का। तो उनके कोई योग्य शिष्य को दिए, तो अगस्त जी को बाहर बुलाए थे। तो अगस्त जी को जब बाहर बुलाए थे तो कहीं गए थे अगस्त जी भ्रमण में, तो सुतीक्ष्ण जी से बोले, सुतीक्ष्ण जी छोटे से बालक थे, बोले बेटा सुतीक्ष्ण, मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ, 3 दिन लगेगा मेरे को आने में, मेरे आते तक मेरे ठाकुर जी का ध्यान रखना, मेरे प्रभु का सेवा करना, सेवा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए बेटा। बोले जी गुरु जी। अब गुरु जी वहां से गए, सुतीक्ष्ण जी सुंदर भगवान के सेवा करते थे, जैसे गुरु जी के साथ बैठ के देखते थे गुरु जी कैसे स्नान कराते हैं, कैसे चंदन लगाते हैं, कैसे तुलसी पत्र समर्पित करते हैं, कैसे कमल समर्पित करते हैं, भगवान को सुबह उठाते कैसे हैं। जब भगवान को सुबह उठाते हैं ना निद्रा से, मंदिर जब खोलते हैं तो कैसे ब्राह्मण लोग सुंदर वेद ध्वनि के पाठ करते हुए, सुंदर पुरुष सूक्त के द्वारा अनेक प्रकार की वेद की ऋचाओं के पाठ करते हुए भगवान को उठाते हैं और आर्तनाद करते हैं, मणिमार डाक देते हैं भगवान को। अपने एक प्रकार के अपने कष्टों के लिए प्रार्थना करते हैं, उठो प्रभु। और आप क्या सोगे प्रभु, औपचारिकता है, मंत्र के द्वारा हम बोलते हैं आप सो जाओ, मंत्र के द्वारा बोलते हैं आप उठ जाओ। आप सो गए तो पूरा सृष्टि विलीन हो जाएगा प्रभु, क्योंकि सूर्य और चंद्र ही तो आपके नेत्र हैं। जगन्नाथ सहस्त्रनाम का श्लोक है, सूर्य चंद्र विलोचन। सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, उनके नेत्र हैं। और हमारे जगन्नाथ जी तो ऐसे देवता हैं, ऐसे भगवान हैं जिसके पलक ही नहीं है। बाकी देवी देवता जितने भी आप देखते होंगे सबके पलक हैं, सब तो पलक भी झपकते हैं, नींद आने से सो आंख को बंद करके सो भी लेंगे। हमारे जगन्नाथ जी के तो पलक ही नहीं है, डुगुर डुगुर देखते ही रहते हैं ऐसे। सबसे बड़े आंख वाले भगवान है ना। तो आत्मीय स्वजन, यहाँ पर रघुनाथ जी आगे जब जा रहे थे, सुतीक्ष्ण जी को पता चला आ रहे हैं, सुतीक्ष्ण जी गदगद हो गए, क्योंकि वो छोटे से थे। तो उनके गुरुजी जब बोले थे वो गदगद क्यों हुए हैं, आज आने के बाद उस गदगद होने के कारणों को बता रहा हूँ। जब उनको पता चला कि राम जी आ रहे हैं तो गदगद होने के पीछे कारण मैंने बताया ना, उनके गुरुजी चले गए थे छोड़ के। तो जब उनके गुरुजी गए थे तो उनके गुरुजी के पूजा रूम के सेवा करते थे, भगवान को उठाते थे, उठो भगवान, चंदन लगाते थे, फूल चढ़ाते थे, तुलसी चढ़ाते थे। चिरई जाम का सीजन चल रहा था। चिरई जाम जानते हो आप लोग, क्या बोलते हो उसको, जामुन। हाँ, तो जामुन का सीजन चल रहा था। गुरुजी के आश्रम में जामुन का पेड़ था, बगल से नदी भी बह रहा था। तो जामुन के पेड़ को देखा, छोटा सा बालक, लालच आया, जामुन खा लेता हूँ 2-4। बढ़िया पूजा वूजा करने के बाद जामुन, आश्रम पूरा साफ सफाई भी हो गया था। तो जामुन को उतारूं कैसे, जामुन को गिराऊं कैसे, छोटा सा बच्चा है, पेड़ तो चढ़ नहीं सकता। और आश्रम इतना सफाई हो गया है कि वहाँ कोई पत्थर वत्थर डंडा उंडा भी नहीं है, साफ सफाई हो गया है। तो ठाकुर जी को उठाए, पत्थरा तो ठीक है, ठाकुर जी को उठाए, देव मारे जामुन पेड़ में, 4 जामुन गिरा, खुश। सुतीक्ष्ण छोटा सा बालक है, 4 जामुन खाए, अब मुंह थोड़ा जूठा हो गया तो और लालच बढ़ गया, दोबारा फिर मारे, 8-10 तो जामुन गिरा, फिर खाए, फिर खाने का और मारे। अब जामुन तो गिरा लेकिन वो शालिग्राम भगवान नहीं गिरा, उधर से पार नदी में गिर गया शालिग्राम, जामुन इधर गिरा। सुतीक्ष्ण जी 15-20 ठो गिरा था, एक ठो को अच्छा वाला छाट के रखा और बाकी सबको पहले खाया। अब वो एक ठो को क्यों रखा था, अब वो नदी में तो उतर के छोटा सा बालक वो शालिग्राम जी को खोज सकता नहीं, इसी को रख दूंगा पूजा स्थान में। आप लोग कभी जामुन को देखना और शालिग्राम भगवान को देखना, दोनों सेम दिखता है, कोई अंतर नहीं। जामुन में और शालिग्राम भगवान में आपको दिखाऊं, शालिग्राम भगवान के दर्शन कराता हूँ, ठीक है। हमारे प्रभु के साथ हमेशा रहते हैं। देखो शालिग्राम भगवान, ठीक है। तो जामुन सेम दिखता है, ठीक है। जामुन में और शालिग्राम भगवान में कोई अंतर नहीं। तो क्या किया, वो जामुन को लाए और ला करके रख दिए। अब जामुन को ला के रखने के उपरांत
अब जामुन शुरू दिन जब पेड़ से तोड़े रहोगे तो थोड़ा हार्ड रहता है, ठीक है, कड़क रहता है। एक दिन बाद थोड़ा सा नरम हो जाता है, और दूसरा दिन में और थोड़ा नरम, तीसरा दिन में और नरम हो जाता है। तो शुरू दिन तो अच्छा ताजा ताजा था शालिग्राम जैसे, दूसरा दिन थोड़ा नरम, तीसरा दिन और नरम, चौथा दिन गुरुजी आए। गुरुजी आने के बाद, गुरुजी के आने से पहले वो जामुन में बढ़िया चंदन अंदन फूल वूल सजा के रख दिए थे। अब गुरुजी आए तो पूजा स्थान में तो गुरुजी ही बैठेंगे, गुरुजी बैठे पूजा करने के लिए। जब गुरुजी बैठे शालिग्राम को स्नान करवाए, वही जामुन को स्नान करा के रखे। अब चंदन घोरे, चंदन घोरने के बाद भगवान को लगा श्रीखंड चंदनम सुमनोहरे विलोपनम, तो चंदन लगाए तो भगवान में थोड़ा सा नरम नरम लगा उंगली। अब भगवान शालिग्राम तो पाषाण है, पाषाण में उंगली टच करोगे और नरम वाला 3 दिन पुराना चिरई जाम में उंगली टच करोगे तो नरम तो लगेगा। अब रोज का अभ्यास शालिग्राम का था। बोले सुतीक्षण, ये मेरे प्रभु नरम कैसे हो गए रे? तो बोले क्या पता गुरुजी, नित्य नित्य चंदन, नित्य नित्य पानी, रोज रोज चंदन लगा रहे हैं, रोज रोज पानी चढ़ा रहे हैं, हो ना हो चंदन और पानी के कारण नरम हो गया होगा। सुतीक्षण जी समझ गए, बोले ओहो ये शालिग्राम नहीं है। बाहर निकले कहे सुतीक्षण जी, अगस्त जी समझ गए, बाहर निकले कहे सुतीक्षण तू मेरे नारायण को मेरे से दूर कर दिया, सुतीक्षण तू मेरे आराध्य को मेरे से दूर कर दिया बेटा, तू भी मेरे से दूर हो जा, जा तू मेरे राम को लेके आ। जब तक तू मेरे आराध्य को लेकर के नहीं आएगा तब तक मेरे आश्रम वापस मत आना। इस प्रकार कह करके सुतीक्षण जी को बाल्यावस्था में आश्रम से निकाल दिए। तो आज जब सुतीक्षण जी को पता चला राम जी आ रहे हैं, तो सुतीक्षण जी कभी नाचने लगते थे, कभी कूदने लगते थे। उसको राम जी से मिलने से ज्यादा खुशी इस बात का खुशी है कि आज इसी बहाने अब मेरे को इतने दिनों के बाद गुरु जी से मिलने के अवसर मिलेगा, क्योंकि मेरे गुरु जी बोले थे जब तक मेरे भगवान को लेके नहीं आओगे तब तक मत आना। आज फिर से इतने दिनों के बाद मेरे गुरुजी मिलने वाले हैं, इसलिए भी नाच रहे हैं। दूसरा भगवान आने वाले हैं, राम जी आने वाले हैं, नाचने लगे, कूदने लगे। कभी आप हंसने लगते थे, कभी आप रोने लगते थे। एक बार नारद जी भगवान विष्णु से पूछे थे प्रभु आपके भक्त कैसे होते हैं? तो भगवान एक लाइन में उत्तर दिए, पागल होते हैं। बोले जिसको देखते ही संसार को लगता है पागल है, समझ जाओ वही मेरा भक्त है। क्योंकि जो भक्त होता है वो कभी आप हंसने लगता है, कभी आप रोने लगता है। अपने धुन में रहता हूँ, अपने धुन में रहता हूँ। बड़ा सुंदर गजल है, कभी सुनाऊंगा, ठीक है। तो कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी नाचने लगता है, कभी भगवान को भी गाली देना शुरू कर देता है, ठीक है, रूठ जाता है उससे। तो सुतीक्षण जी बहुत देर तक भगवान के इंतजार किए, राम जी नहीं आए, आने में थोड़ा विलंब हो रहा है, राम जी तो अपनी गति में ही आ रहे हैं। तो सुतीक्षण जी मुंह फुला के बैठ गया, बोले अब मत आओ, इतना इंतजार करा रहे हो, अब मत आओ, मैं अपने हृदय वाले राम में संतुष्ट हूँ। और नेत्र बंद करके अपने हृदय वाले राम का दर्शन करने लगे। हृदय में जो उनके छवि बैठा हुआ है आत्मा राम। भगवान शंकर कथा वर्णन करते हुए माता उमा से कहने लगे, उमा मुनि अगस्त्य कर शेष सो जाना, मुनि अगस्त्य कर मुनि अगस्त्य कर शेष सो जाना, मुनि अगस्त्य कर मुनि अगस्त्य कर शेष सो जाना, मुनि अगस्त्य कर नाम सुतीक्षण रति भगवान, नाम सुतीक्षण रति भगवान, नाम सुतीक्षण रति भगवान, राम सुतीक्षण रति भगवान। मुनि अगस्त्य कर शेष सो जाना, राम सुतीक्षण रति भगवान। कभी हंसने लगते थे, कभी रोने लगते थे। जब नेत्र बंद कर दिए, अब राम जी आए, नेत्र बंद करने के बाद राम जी आके कहे उठो मुनिराज, नेत्र खोलो मैं आ गया। अब मुनिराज उठ ही नहीं रहे हैं। अब राम जी बोले उठो मुनिराज, फिर नहीं उठ रहे हैं। लखनलाल बोले आपका कैसा भक्त है प्रभु, आप खुशामद कर रहे हो, उठो दर्शन करो, लेकिन ये नहीं कर रहा है। तो बोले अपने हृदय में बसे राम के दर्शन कर रहा है, क्योंकि भगवान तो घट घट में निवास करते हैं, उस राम का दर्शन कर रहा है। तो बाहरी राम को देखने ही नहीं चाह रहा है। तो भगवान क्या किए फिर, अब आंख खोलेगा, इसके लिए इसके हृदय वाले राम को हटाना पड़ेगा, तब ये व्याकुल होकर नेत्र खोलेगा। तो राम जी क्या किए, हृदय में जो स्वरूप का दर्शन कर रहे थे उसको भगवान हटाए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, हो परोपत राम दुरावा, हो परोपत राम दुरावा, हो परोपत
तो सुतीक्षण जी व्याकुल हो गए। अब व्याकुल होकर के नेत्र खोले। ठीक उसी प्रकार जैसे जल से निकाल देने के बाद मछली की दशा होता है, जैसे कोई मछली को जल से निकालने के बाद जो दशा होता है, जैसे कोई सर्प के मणि यदि उससे छीन गया है, दूर चला गया है, तो सर्प के जो दशा होता है, वही दशा आज सुतीक्षण जी का उस रूप के हटने के बाद व्याकुल हुए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मणि बेनु फणि जिमि जल बेनु मीना, मणि बेनु फणि जिमि जल बेनु मीना, तिमि मम जीवन तुमहि अधीना। व्याकुल होकर नेत्र खोले तो देखे सामने राम जी। आंखों से आंसू बहने लगा। बोले प्रभु राम, कितने दिनों के बाद आपका दर्शन हो रहा है प्रभु। सुतीक्षण जी के नेत्रों से विरल अश्रुपात होने लगे, भगवान के पैरों के नीचे गिर गए। पाही पाही कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। कहते हुए सुतीक्षण जी भगवान के चरणों के नीचे लौट गए। भगवान सुतीक्षण जी के प्रेम को देखे, उसके तन्मयता को देखे, उसकी व्याकुलता को देखे, उसके पागलपन को देखे और कहने लगे जो इच्छा हो वरदान मांग लो मुनिराज। मुनिराज पहले तो नेत्र बंद किए, अब भगवान के पूरे स्वरूप को जी भर के अवलोकन किए और उसके बाद फिर मुनिराज भगवान के पहले प्रार्थना किए। क्या प्रार्थना करते हैं? मानस में अरण्य कांड में दोहा नंबर 10 के नीचे, मानस अरण्य कांड दोहा नंबर 10 के नीचे, तब मुनि हृदय धीर धरी गही पद बारहि बार, निजयाश्रम प्रभुआनि करी पूजा विविध प्रकार। ये दोहा के नीचे जो चौपाइयां हैं वो सुतीक्षण जी की प्रार्थना है। बड़ा सुंदर चौपाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी। प्रार्थना सुतीक्षण जी कर रहे हैं भगवान को। कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरे, स्तुति करो कवन विधि तोरे। महिमा मोर मति थोरे, महिमा मोर मति थोरे, रवि सन्मुख खाद्यो जोरे, श्याम ताम रस दाम शरीरम, श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चेरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चेरम, पाणी छाप सर कटे तोणीरम, पाणी छाप सर कटे तोणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। मोह विपिन घन दहन कृशानो, मोह विपिन घन दहन कृशानो, संत सरोरुह कानन भानो, निश्चर करिवरोध मृगराज, निश्चर करिवरोध मृगराज, त्रातु सदा नो भव खगवाज, अरुण नयन राजीव सुवेशम, अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हर हृदि मानस बाल मरालम, हर हृदि मानस बाल मरालम, नौमि राहुर बाहु विशालम, नौमि राहुर बाहु विशालम, सय सर्वक सनौर गाधः, संशय सर्वक सनौर गाधः, समन सुकर्क सतर्क
ज्ञान गिरावो केतयलोपम अमलमखिल मनवाद्यपहारम अमलमखिल मनवाद्यपहारम नौमि राम भञ्जन महिभारम प्रभु चापमान धरा अम्मा महिया गगन इंदु इवा बसहु सदा इस प्रकार सुतीक्ष्ण जी भगवान को प्रार्थना किए। भगवान बोले जो इच्छा हो वरदान मांगो। तो बोले प्रभु मांगना तो नहीं आता मेरे को। बोले मैं कई बार अपने कथाओं में बोला हूं जो भक्त होता है वो कभी भगवान से मांगता नहीं है, भगवान को मानता है। सारे संसार को देखने वाले परमात्मा आपको भी देख रहे हैं, वो जानते हैं आपको कब क्या आवश्यकता है। भगवान को मांगो मत, भगवान को मानो। और लेन देन का काम तो व्यापारी करता है, भक्त और भगवान के बीच में लेन देन कैसा है? आप भगवान को मांग रहे हो, भगवान आपको दे रहे हैं, तो फिर लेन देन हो रहा है। प्रेम कैसा है? प्रेम में तो लेन देन नहीं होता। प्रेम में केवल निज सुख सुखित्वम नहीं तत् सुख सुखित्वम के भाव होता है, जहाँ केवल समर्पण किया जाता है, जहाँ केवल दिया जाता है। देना देना प्रेम, लेना लेना स्वार्थ। यदि कोई हमको केवल प्रेम दे रहा है, उसके बदले हम उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, तो वो स्वार्थ हो गया फिर। और केवल हम दे रहे हैं तो वो प्रेम है। जहां से लेने की इच्छा ना हो, जहां से कुछ पाने की चाह ना हो, मैं प्रेम कर रहा हूं बदले में वो भी मेरे से प्रेम करे, ये चाह भी नहीं, केवल मैं करूं, केवल दिया जाए। जहां तत् सुख सुखित्वम के भाव रहे, समर्पण प्रेम, देना देना प्रेम, लेना लेना स्वार्थ, और लेना देना व्यापार। मैं आपको प्रेम कर रहा हूं बदले में आप भी मेरे को प्रेम कर रहे हो, तो फिर तो लेन देन हो रहा है, व्यापार चल रहा है, प्रेम कहाँ चल रहा है? तो सुतीक्ष्ण जी बोले प्रभु मेरे को तो मांगना नहीं आता, न सौभृत्य समय बड़ी का, लेन देन करना व्यापारी का काम है, भक्त का काम नहीं। प्रभु भगवान बिना मांगे सुतीक्ष्ण जी को विरल भक्ति दिए। भगवान की जितने भी प्रकार की भक्ति है, सभी भक्ति में सबसे टॉप भक्ति है विरल भक्ति, जो भगवान किसी को नहीं देते। सुतीक्ष्ण जी के सहजता, उसके प्रेम, उसके तन्मयता, उसके पागलपन को देख करके भगवान कहे हे मुनिराज मैं तुमको अविरल भक्ति प्रदान करता हूं। अविरल भक्ति कहने का तात्पर्य कभी ना टूटने वाली भक्ति। आत्मा त्वं गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः प्रदयो प्रदक्षिण विधेस्तत्राणि सर्वा गिरो यत् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम गुरुवर्तवाराधनम। जो कभी ना टूटे, हर अवस्था में निरंतर हम जो करें वो केवल आपके चरणों में समर्पित। सुतीक्ष्ण जी कहे मेरे हृदय में आपका वास हो प्रभु। अरे एक और इच्छा है प्रभु। बोले और क्या इच्छा है? बोले मेरे गुरुजी मेरे को बोले हैं जब तक मेरे राम को नहीं लाएगा मत आना, मेरे गुरुजी के पास चलो प्रभु। भगवान बोले चलो। अब सुतीक्ष्ण जी की खुशी का क्या ठिकाना, इतने दिनों के बाद गुरुजी के दर्शन करने वाले हैं। चलो प्रभु। पीछे पीछे राम लक्ष्मण सीता जा रहे हैं, आगे आगे सुतीक्ष्ण जी नाचते कूदते अपने गुरुजी के दर्शन के भाव को लेकर के, गुरुजी के मिलने की इच्छा को लेकर के। जैसे गुरुजी के आश्रम पहुंचे चिल्लाए गुरुदेव गुरुदेव। अगस्त्य जी बाहर निकले, बोले अरे सुतीक्ष्ण मैंने तुझे कहा था ना, तू फिर आ गया। मैं तुझसे कहा था जब तक मेरे राम को नहीं लाएगा बताना। तब फिर सुतीक्ष्ण जी कहने लगे गुरुदेव नाथ कौशलाधीश कुमारा
को लेके आने बोले थे, मैं आपके आराम को लेके आया हूँ। सामने सुतीक्षण थे इसलिए पीछे राम जी नहीं दिख रहे थे। जैसे सुतीक्षण जी हटे, अगस्त्य जी देखते हैं सामने में रामं कार सिद्धं भवयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगेन्द्रधारगम्यं गुणनिधिवन्दितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवदनिरन्तं ब्रह्मवृद्देकदेवं वन्दे कण्डावदान्तं सरसिजनयनं देवं सर्वेश्वरूपं। रघुनाथ जी के उस दिल पे छटा को देखे जो करोड़ों करोड़ों कामदेव के छवि को लज्जित करने वाला स्वरूप अगस्त्य जी देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कोटि मनोजल जावन हारे निदा 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 निसा कोटि मनोजल जावन हारे कोटि मनोजल जावन सातेल कुंवर बारे सातेल करने वाला जयजल्यमान स्वरूप अगस्त्य जी देखे गदगद हो गए, नेत्रों से स्वतः विरल स्वरूप आने लगा।
भगवान आए, अगस्त जी के चरणारविंद की वंदना किए, क्योंकि भगवान का उद्घोष है ब्राह्मणो मम देवता। अगस्त जी ऋषि हैं, ब्राह्मण है, सिद्ध पुरुष हैं। रघुनाथ जी ऋषि के चरणारविंद की वंदना किए, ऋषि के आश्रम में निवास किए, भगवान को कंदमूल फल प्रदान किए। रघुनाथ जी कंदमूल फल खाए, मुनिराज भगवान के अनेक प्रकार के स्तवन किए। बोले जानता हूँ राम, आप भूभार हरण करने के धराधाम में आए हो, और इस बार क्या राम, जब जब इस पृथ्वी में अत्याचार बढ़ता है, धर्म का साम्राज्य होता है, धर्म में ग्लानि उत्पन्न होता है, तब तब इस धराधाम में तुम आते हो राम। अगस्त जी के आश्रम में भगवान निवास के, अगस्त जी से फिर अब विदा लेने के समय आप वहाँ भी तो नहीं रुक सकते, अब वहाँ से भी आगे जाना है। तो राम जी अगस्त जी से कहे, मुनिराज आपको भी तो पता है हमें 14 वर्ष का वनवास मिला है, सो अब आप आदेश कीजिए कि अब हम आगे का पड़ाव कहाँ रखें। अगस्त जी भी उसी बात को बोले, राम मैं जिस राम को जानता हूँ वो राम तो कण कण में निवास करते हैं। मैं जिस राम को जानता हूँ वो तो सर्वत्र व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में विराजमान है और सभी जगह एक समान रूप से विराजमान है। हमारे सदग्रंथ कहते हैं, जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामालाम कुले विष्णु विष्णु सर्वम जगत सिया राम मैं सब जग जानी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मैं जिस राम को जानता हूं तो सारे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। राम जी बोले लौकिक स्थान की बात कर रहा हूं निराज। तो बोले एक काम करो राम, पंचवटी में जाकर निवास करो, क्योंकि उसी पंचवटी से आपके सभी कार्य अब संपादित होंगे। तब अगस्त जी से विदा लेकर के भगवान पंचवटी की ओर प्रस्थान किए और पंचवटी में जाकर के रघुनाथ जी निवास करने लगे। अब कथा को सारगर्भित रूप से बताता हूँ, ठीक है। पंचवटी में निवास की, इसके बाद आप लोग पंचवटी पढ़े होंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई अवनी और अंबर तल में धस गए धरा पर समय साल। पढ़े हो? जाग रहा वो कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। लखनलाल जी के शौर्य के भी वहां पर वर्णन किया गया है, पराक्रम के। तो सूर्पणखा रावण की बहनी सूर्पणखाई रघुनाथ जी को प्रणय प्रस्ताव रखी। रघुनाथ जी लखनलाल के पास भेजे, लखनलाल जी नाक को काट दिए। नाक को काटने के बाद खरदूषण के पास गई, खरदूषण सेना लेके आए। रघुनाथ जी एक ही बाण में खरदूषण का उद्धार किए। खरदूषण के उद्धार करने के बाद सूर्पणखा रावण के पास गई। इसी बीच में राम जी सीता जी से कहे तुम अग्नि में निवास करो। सीता जी अग्नि में निवास की। अग्नि में निवास करने के उपरांत पुनः वहां पर वैदेही प्रकट हुई, वेदवती, जो देवी भागवत के कथा में आता है। वेदवती प्रकट हुई। वेदवती प्रकट होने के बाद सूर्पणखा रावण के पास गई। जाकर के रावण से कहती है धिक धिक तव पौरुष बल भ्राता, धिक्कार है भाई आपके बल और पौरुष को। इस प्रकार कहने पर रावण फिर मारीच के पास आते हैं और मारीच से कहे कि मारीच चलो माया मृग बनना है। मारीच माया मृग बन करके आए और माता सीता माया मृग को देख करके रघुनाथ जी से कहे प्रभु यही मृग कर अति सुंदर खाला, इस मृग का चर्म बड़ा सुंदर है प्रभु, ये हमें चाहिए। तब फिर रघुनाथ जी क्या करते हैं, रघुनाथ जी समझ गए। तब प्रभु जानता है सब कारण, हर से उठे सुर काज सवारण। देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए रघुनाथ जी उस माया मृग के पीछे दौड़े। माया मृग को जब बाण लगता है, आगे लय लक्ष्मण करना आछे नमः सुमर श्री राम। राम जी के स्मरण किए। अब उसी समय लखनलाल जी रघुनाथ जी के सहयोग प्रदान करने के लिए लक्ष्मण रेखा खींच के रावण आए। रावण आकर के जहां पे सीता जी खड़े थे उतने दूर के भूखंड को लेकर के आकाश मार्ग में चले। मार्ग में जटायु रोकने का प्रयास किए, जटायु के पंख काट दिए। रावण ले जाकर के अशोक वाटिका में रखते हैं। राम जी आए, सीता जी को न पा करके व्याकुल हुए, ढूंढने लगे। हे खगमृग हे मधुकर वैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। ढूंढते ढूंढते जटायु से मिले, जटायु के उद्धार किए। फिर सबरी से मिले, सबरी के उद्धार किए, सबरी के जूठे बेर खाए। अब भगवान पहुंचे पंपा सरोवर। सुग्रीव के साथ मैत्री हुआ, हनुमान जी के साथ मिलन हुआ। बाली का वध किए और बाली के वध करने के बाद सुग्रीव को राज सिंहासन में बिठाए। राम काज सुग्रीव विशाला। सुग्रीव जी के सारे काम भूल गए और सारे काम को भूलने के बाद चातुर्मास बिता लखनलाल जी बल को सुग्रीव को अपने भगवान के पराक्रम को याद दिलाए, सारे बात याद दिलाए। सुग्रीव आए, पद्म 18 जूथ बंदर, सारे बानर भालू एकत्र हुए। 8 दिशाओं के ओर बानर भालू खोजने के लिए निकले और जब खोजने के लिए निकले तो दक्षिण दिशा की ओर अंगद नल नील जामुन हनुमान जी प्रस्थान किए। रघुनाथ जी परसा शीस सरोह पानी दिन मुद्रिका निज जान जानी मुद्रिका प्रदान किए। मुद्रिका प्रदान करने के उपरांत
उपरांत सब हनुमान जी पहुंचे स्वयं प्रभा के पास। स्वयं प्रभा सबको समुद्र किनारे लिए। समुद्र किनारे संपाति मिले। संपाति अशोक वाटिका की चर्चा बताए। अब उसके बाद सब लोग कौन समुद्र उस पार जाएंगे, सब लोग अपने अपने बल शौर्य को याद किए। को सब लोग बताए, बोले हम सामर्थ्यवान नहीं है, हम सामर्थ्यवान नहीं है। जब सब लोग उस पार जाने के लिए इनकार किए, तब फिर जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत हनुमान जी को उसके बल याद दिलाया। कहने लगे हनुमान जी, सागर लांगी पहाड़ छलांगी के रावण के लंका में जाओ। उड़ने का वरदान तुम्हें कभी राम के नाम के पंख लगाओ। बजरंगे महावीर महाभट अपने मूल स्वरूप में आओ। संकट मोचन नाम तिहारो, कपि निज नाम के लाज बचाओ। सबसे हनुमान जी तुरंत भयहु पर्वताकारा चले आकाश मार्ग में। आकाश गुण भेद छेद मार मारा सोसा सोसा मोह मोह ज्वाल ज्वाल प्रहार प्रहार सहारा सहारा संताड़ संताड़ परमंत्र पर्यंत्र परतंत्र विद्या भेद भेद स्वमंत्र स्वयंत्र स्वतंत्र विद्या प्रकट प्रकट सर्वारिष्ट साध्यम साधा साधा कोटि कोटि रामचंद्राज्ञा मम सकल कार्य सिद्धे कुरु कुरु हन हन ओम स्वाहा। चले हनुमान जी आकाश मार्ग में। सुरसा मिली। सुरसा के जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तास दून कपि रूप दिखावा। 16 जो जन्म कते भयं तुरंत पवन सत 32 भयं। सुरसा से आगे बढ़े सिंहिका मिले। सिंहिका के उद्धार के मैनांक पर्वत से हनुमान जी का भेंट हुआ। अब हनुमान जी त्रिकुट पर्वत के ऊपर में जा करके निवास के लंका का सौंदर्य देखते हैं। वन बाग उप वन वाटिका। फिर अब हनुमान जी विचार के मेरे को लंका प्रवेश करना है। और हनुमान जी क्या किए, मसक समान रूप कपिधरी छोटा सा स्वरूप धारण करके लंका प्रवेश करने लगे। आपको अब सार गर्भित बताया, क्योंकि 5-6 दिन तक तो पूरा विस्तार से बताया। ठीक है, अब एक ही दिन बचा है जी। अब कैसे करो, हमको जैसे करके भी रावण वध करना है। ठीक है, आप लोग तो 7 दिन का कराया, आप लोगों को 11 दिन का कराना था, तो पूरा विस्तार से बताते। ठीक है अगले बार करेंगे। ठीक है, तो राम अनंत अनंत गुण राम कथा को संपूर्ण गान। इस संसार में कोई राम कथा तो ऐसा है श्रोता समाज, राम कथा के कोई एक प्रसंगों को उठा लोगे तो कोई एक प्रसंग ही 7 दिन का विषय है। चाहे सबरी को ले लो, चाहे रावण को ले लो, चाहे मेघनाथ को ले लो, या वीरभद्र उर्मिला को ले लो, भरतलाल को ले लो, हनुमान जी को ले लो। रामचरितमानस के एक एक पात्र के विषय में बोला जाए तो 7-7 दिन कम पड़ेगा, ऐसा है। अस्तु, तो हाँ, तो हमारे रावण वध करना है। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? हाँ, हनुमान जी प्रवेश करने की कोशिश किए। चलो अब आपको आल्हा सुनाता हूँ। सब तो सुन लिए हो, यही बचा है। ठीक है, हनुमान जी जैसे प्रवेश कर रहे थे, लंकी ने उसको पकड़ी। आल्हा जानते हो? हाँ, ठीक, चलो बजाओ जी। नाम लंकिनी नगर रक्षणी डटकर खड़े दुर्ग के द्वार नगर प्रवेश किया कपिताहि। नाम लंकिनी नगर रक्षणी डटकर खड़े दुर्ग के द्वार नगर प्रवेश किया कपिताहि। नगर प्रवेश किया कपिताहि मसक समान रूप कपिधार। नाम लंकिनी नगर रक्षणी डटकर खड़े दुर्ग के द्वार नगर प्रवेश किया कपिताहि। नगर प्रवेश किया कपिताहि मसक समान रूप कपिधार। कहे लंकिनी कहाँ चला तू, धूल मेरे नजरों में डाल। मूर्ख तू नहीं जाने जग के, मूर्ख तू नहीं जाने जग के सारे चोर मेरे यहाँ। कपि ने मारी एक मुष्टिका तुरंत धरा पर चक्कर खाए। मरी भूम धन मने धन मनी, मरी भूम धन मने धन मनी अपने तन की सूरत संभाल। अब हनुमान जी लंका प्रवेश कर रहे थे। लंकिनी पकड़ी हनुमान जी, एक मुष्टिका मारे रुधिर बमत धरनी धन मनी। लंकिनी से हनुमान जी से कहे, जब रावण ही ब्रह्म प्रदिन्हा चलत विरंच कहा वही चिन्ना विकल हो सितय कपि के मारे। तब जाने हो निश्चर संहारे, तात मोरा की पुण्य बहुता देखो नैन राम कर दूता। आगे अब हनुमान जी गए मंदिर मंदिर प्रकर जोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। सबसे मिले, विभीषण के द्वार में पहुंचे, देखे रामानुजंकित गृह शोभा बरने न जाए। विभीषण से मिलन हुआ। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे, अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे। इसी समय रावण आए, सीता जी से कह रहे हैं, सबो निश्चरी करो प्रण तोरा एक बाल विलोक ममोरा। भय दिखा के जब रावण गए, कपि कर हृदय विसार दिन मित्रिका डारी तब। चकित चिताओ मुंदरी पहचानी, सीता जी मुंदरी को देखिए। हनुमान जी आए, रामदूत मैं मातु जान की, सबसे सप्त करुणा निधान की। यह मुद्रिका
मातु मैं आनी। सारा परिचय होने के बाद बोले मातु मोहि लागे अति भूख लग रहा है। कंदमूल फल खाए, कुछ हनुमान जी खाए, कुछ पेड़ उखाड़े। सैनिक लोग वहां से भागे। अक्षय कुमार आए, मारे एक झापड़, अक्षय कुमार खत्म। मेघनाथ आए, बंदी बनाए, हनुमान जी को ले गए। हनुमान जी गए अब रावण के पास। रावण बोले कपी के ममता पूछ पर, बंदर को सबसे ज्यादा प्रेम पूछ से होता है, आग लगाओ। बोले आग लगा, बोले क्या पूछ में आग लगाएंगे। हनुमान जी पूरे लंका में आग लगाने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं 49 प्रकार के पवन प्रवाहित हुए जब हनुमान जी आग लगाए थे। उसी समय हरि के इच्छा से बहने लगे 49 पवन, छलकार के घोर भयानक, छलकार के घोर भयानक, त्राहि त्राहि सब करे रुदन। पल भर में हनुमान के द्वारा स्वर्णिम लंका हुई तहाँ, छलकार के घोर भयानक, छलकार के घोर भयानक, त्राहि त्राहि सब करे रुदन। देखते देखते हनुमान जी पूरा लंका दहन के, लंका में सब जल गया। क्या क्या नहीं जला लंका में, क्या क्या नहीं जला? नहीं जलाया राम भक्त के भक्त विभीषण का घर द्वार, वन अशोक तक गई न लपटे, वन अशोक तक गई न लपटे, जिसमें सीता रही सदा। निश्चरियों में जली न त्रिजटा, जिसको था सीता से प्यार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, आपस बच गए पवन कुमार। देखते देखते हनुमान जी पूरा लंका दहन किए। पूछ बुझाए सीता जी के पास आए, कहे मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। है माँ, मुझे भी कुछ चिन्ह प्रदान करो जिस प्रकार रघुनाथ जी मेरे को आपके लिए दिए थे मुंदरी। तो माता सीता जूड़ामणि उतार तब दयऊं। हनुमान जी वहां से आए और आने के बाद रघुनाथ जी को सारा बात बताए। प्रभु के पंकज कपि के सीसा, सो सुख मगन भय गौरीशा। हनुमान जी आने के बाद विभीषण रावण को समझाया कि भैया आप अनुचित कर रहे हो। विभीषण को लंका से निकाल दिए। विभीषण भगवान के शरण में आए। श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आर्त हरण, श्रवण सुखद रघुवीर। विभीषण के पीछे पीछे रावण गुप्तचरों को भेजे थे। गुप्तचरों को वानर लोग पहचान लिए। लखनलाल जी बंधन से छुड़ाए और छुड़ा करके रावण के पास पत्र संदेश भेजे। विभीषण को भगवान तिलक किए। जो संपदा शिव रावण ही दिन दिए दशमाथ, सोई संपदा विभीषण सकुच दिन रघुनाथ। अब समुद्र के उस पार जाना है। 3 दिन तक राम जी समुद्र देवता को रास्ता मांगे। समुद्र देव रास्ता नहीं दिए। रघुनाथ जी जब समुद्र शोकने के बाद के समुद्र देव प्रकट हुए। नल नील दो उस समय श्रापित थे, उनके द्वारा फेंके गए पत्थर भी पानी में नहीं डूब सकता। दूसरा राम नाम का प्रभाव, तो एक एक पत्थर लाते गए, सेतु निर्माण होता गया। देखते देखते सेतु का निर्माण हुआ। अब सेतु के उद्घाटन करना है, कौन करेंगे? कथा आता है रावण को बुलाया गया था, कोई दूसरा को नहीं। रावण आए। बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक ये जो प्रसंग है, प्रसंग ही 3 दिन का प्रसंग है। सेतु निर्माण का प्रसंग है। कभी समय आएगा तो आपको विस्तार से बताऊंगा इसको। रावण को बुलाया। रावण आए, शिवलिंग के उद्घाटन किया और जाने के बाद रामेश्वर की स्थापना करके जाते समय रावण राम जी को वरदान भी दे के गए थे कि हे राघव, इस युद्ध में तेरा विजय हो। राम जी रावण को प्रणाम किए। रावण वहां से गए। जाने के बाद अब रामादल चारों ओर से लंका को घेर लिए। लंका में 4 द्वार था दुर्ग के, चारों द्वार को घेर लिए रामादल आक्रमण करने के लिए। तो चारों ओर से रामादल लंका को घेरे। घेरने के बाद युद्ध आरंभ हुआ। मेघनाथ के शक्ति लगने से लखनलाल मूर्छित हुए। हनुमान जी गए, संजीवनी बूटी लाए। सुषेण को बुलाया गया था। लखनलाल जी पुनः जागृत हुए। जागृत होने के बाद मेघनाथ का वध किए। कुंभकर्ण को उठाया गया। कुंभकर्ण के राम जी वध किए। रावण के सारे सैनिकों का वध किया। आखिरी में राम रावण का युद्ध हुआ। और राम रावण के युद्ध होने के बाद राम जी के बाणों के द्वारा रावण का वध हुआ। रावण अंतिम काल में राम 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 कहते कहते उसका प्राण निकला। दिव्य लोक प्रस्थान किया। फिर सीता जी को लाया गया। अग्नि परीक्षा की औपचारिकता संपन्न किया गया। फिर विभीषण आकाश मार्ग में जा करके नभ पर जाए। विभीषण तब ही अनेक प्रकार के
वर्षा किए, हीरे मोती माणिक्य वस्त्र आदियों का। फिर पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर पुष्पक विमान में बैठ करके रघुनाथ जी बानर भालुओं के साथ, माता सीता भैया लखन के साथ अयोध्या के ओर आए। भरत लाल के साथ मिलन हुआ। भरत लाल के साथ मिलन होने के बाद नंदीग्राम में फिर रघुनाथ जी अयोध्या आए। फिर राम जी का राज्याभिषेक हुआ। राम जी राज सिंहासन में बैठे। राज सिंहासन में बैठने के बाद दैविक भौतिक तापा राम राज्य महकाहुन व्यापा। पूरे अयोध्या में, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना किए। सब स्वस्थ सुंदर निरोगी दीर्घायु थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार राम कथा वर्णन करते हुए, राम जी के राज्याभिषेक वर्णन करते हुए भगवान शंकर कहने लगे, उमा मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा को कहा, आगे तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। जय जय श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलमलबद्धम दिवस विश्रामः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते श्रीमन्नारायणो चरणो शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र ब्रह्मण्यो मधुसूदनः ब्रह्मण्यो पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरुच्यते। श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार घोर पतंग कर्णर्दहयन्ति नो मानवाः। इस प्रकार मानस की कथा को याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को, काकभुसुंडी जी गरुण जी को, तुलसीदास संतों के समाज के प्रति और भगवान शंकर माँ उमा के प्रति वर्णन करते हुए राम कथा को विश्राम दिए।